अयोध्या एयरपोर्ट के नवनिर्मित टर्मिनल भवन का भी प्रधानमंत्री मोदी ने किया लोकार्पण। भगवान श्री राम के जीवन से प्रेरित एयरपोर्ट का वास्तु और डिजाइन। नागर शैली में बना है एयरपोर्ट का भवन। पर्यावरण के अनुकूल बनाने के लिए खास जीआरसी तकनीक का इस्तेमाल हुआ। मुख्य रूप से 7 खंभों पर टिका है अयोध्या एयरपोर्ट का भवन। पंचतत्व को ध्यान में रखकर रंगों का प्रयोग, लगाया गया तीर धनुष का म्यूरल। एयरपोर्ट के पास दीवार पर बनाई गई पुष्पक विमान की पेंटिंग। भगवान राम, माता सीता, रामायण के अन्य किरदारों को किया चित्रित। एयर इंडिया एक्सप्रेस का अयोध्या के लिए उड़ान का ऐलान। दिल्ली, बंगलुरु, कोलकाता से सीधी उड़ान। पीएम मोदी ने महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट के उद्घाटन के बाद जनसभा को एड्रेस किया। कहा, पूरा विश्व कर रहा 22 जनवरी का इंतजार। रामलला की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बोले प्रधानमंत्री मोदी। कहा, देशवासियों में उमंग और उत्साह की लहर। पीएम मोदी ने मंच से लगवाए श्री राम के नाम के जयकारे। चारों ओर गूंज उठा सियावर रामचंद्र की जय का उद्घोष। रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की, सियावर रामचंद्र की। प्रधानमंत्री मोदी ने देशवासियों से की अपील। कहा, 22 जनवरी को सभी श्री राम ज्योति जलाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन का उद्घाटन। सीएम योगी और रेल मंत्री भी साथ में रहे मौजूद। पीएम मोदी ने रेलवे स्टेशन का मॉडल देखा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सुविधाओं की जानकारी दी। पीएम मोदी ने ट्रेन में छात्रों के साथ की बातचीत। अमृत भारत और वंदे भारत ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन पहुंचने से पहले पीएम मोदी ने रोड शो में लिया हिस्सा। पूरे रास्ते लोगों ने किया जोरदार स्वागत। अयोध्या में प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के दौरान जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन। प्रधानमंत्री मोदी ने हाथ हिलाकर लोगों का अभिवादन स्वीकार किया। 240 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से विकसित किया गया अयोध्या धाम जंक्शन आधुनिक सुविधाओं के साथ लैस। अयोध्या रेलवे स्टेशन का किया गया पुनर्विकास। पहले चरण में बनाया गया आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित 3 मंजिला आधुनिक स्टेशन। अयोध्या धाम रेलवे जंक्शन की शानदार सजावट। यहां लगाया गया है फूलों से बना राष्ट्रध्वज। अयोध्या धाम जंक्शन पर मोबाइल कनेक्टिविटी के लिए खास इंतजाम, लगाए गए नए टावर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया अयोध्या धाम जंक्शन के पुनर्विकास में लगे श्रमिकों और कर्मचारियों के साथ मुलाकात, जताया आभार। रेलवे स्टेशन के उद्घाटन के बाद अयोध्या के वीणा चौराहे पर पहुंचे पीएम मोदी। चौराहे की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। वीणा चौक पर पीएम ने लोगों का किया अभिवादन। वीणा चौक पहुंचते ही शंखनाद के साथ हुआ पीएम का स्वागत। अयोध्या दौरे में उज्ज्वला लाभार्थी के घर भी गए प्रधानमंत्री मोदी। उनके आवास पर पी चाय। अयोध्या में निषाद परिवार के घर पहुंचे पीएम मोदी। प्राण प्रतिष्ठा में आने का दिया न्यौता। पीएम मोदी ने खुद न्यौता लिखा और परिवार को सौंपा। इस दौरान वहां एक बच्ची ने प्रधानमंत्री के साथ सेल्फी ली। रामनगरी अयोध्या में हुई नए युग की शुरुआत। दिल्ली से अयोध्या पहुंची पहली फ्लाइट। महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत। अयोध्या जाने वाले विमान में यात्रियों का दिखाई दिया उत्साह। विमान के भीतर यात्रियों ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। पंचधातु से अहमदाबाद में तैयार करीब 11 किलो का अजय बाण। विधि विधान से पूजा का अयोध्या धाम मंदिर में किया जाएगा स्थापित। अयोध्या में रेत कलाकार रुपेश सिंह ने रेत पर उकेरी प्रभु राम के धाम की आकृति। प्रधानमंत्री मोदी ने बनाई तस्वीर। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय का रायगढ़ के भुइयापाली गांव में स्वागत। सीएम साय ने प्राचीन मंदिर में जाकर की पूजा अर्चना। सचखंड श्री हरमंदिर साहब में हुए नतमस्तक। पंजाब के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित सभी की भलाई के लिए वाहिगुरु के आगे किया अरदास। राजस्थान में हुआ मंत्रिमंडल विस्तार। 12 कैबिनेट, 5 राज्य मंत्री समेत 17 विधायकों ने ली मंत्री पद की शपथ। अर्जुन अवार्ड वापस करने जा रही पहलवान विनेश फोगाट को पुलिस ने रोका। पीएमओ न जाने देने पर कर्तव्य पथ पर पुरस्कार छोड़कर वापस लौटी। रश्मि शुक्ला बनी महाराष्ट्र की नई पुलिस महानिदेशक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज किए फोन टैपिंग के मुकदमे।
सूरत में मारुति वीर जवान ट्रस्ट की ओर से समारोह आयोजित। कार्यक्रम में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मॉस्को में नए साल को लेकर खूबसूरत सजावट। क्रिसमस के बाद अब नए साल के सजावट में जुटे हैं लोग, जमकर कर रहे खरीदारी। सैलानियों से गुलजार हिमाचल का चंबा। नए वर्ष का जश्न मनाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। न्यू ईयर को देखते ही मसूरी में की जा रही तैयारी। होटल कारोबारियों के अच्छे मुनाफे की उम्मीद है। ऋषिकेश में नए साल की तैयारी तेज। पर्यटकों के ठहरने की शानदार व्यवस्था। होटल कारोबारियों के खिले चेहरे। हिमाचल के कुल्लू में उमड़े सैलानी, रिवर राफ्टिंग का आनंद ले रहे। नए साल का जश्न मनाने के लिए भारी संख्या में मनाली पहुंचे पर्यटक। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस तैयार। 200 जवान संभालेंगे सुरक्षा का जिम्मा। न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए नैनीताल पहुंच रहे पर्यटक। शहर के पार्किंग वाले होटल में सैलानियों को नहीं होगी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत। नए साल का जश्न मनाने सैलानी पहुंचे बागेश्वर। झील में परिवार के साथ कर रहे बोटिंग। शिमला में नए साल का जश्न मनाने पहुंच रहे सैलानियों को जाम से मिली निजात। किन्नौर और नरकंडा पहुंचने वाले पर्यटकों के लिए खोला गया 155 मीटर लंबा टनल। नए साल के स्वागत से पहले बड़ी संख्या में रणथंभौर पहुंचे पर्यटक। 3,500 पर्यटकों ने की टाइगर सफारी। नए साल के जश्न को लेकर मनाली के मॉल रोड पर की गई सजावट। लंबी छुट्टियां मनाने पहुंचे बड़ी संख्या में दिल्ली एनसीआर के लोग। लाहौल स्पीति में हुई बर्फबारी का आनंद उठा रहे लोग। चारों तरफ बिछी बर्फ। देश के कोने को परिवार के साथ पहुंचे लोग एडवेंचर का ले रहे पूरा मजा। कहीं ड्राइविंग तो कहीं स्कीइंग का मजा लिया जा रहा। नए साल के स्वागत में सजाई गई शिमला की सड़कें। रंग बिरंगी रोशनी से जगमग हुए बाजार। औली की खूबसूरत वादियों में नया साल मनाने के लिए पहुंच रहे लोग। चेयर लिफ्ट का ले रहे आनंद। आने वाले नए साल को यादगार बनाने के लिए पर्यटक पहुंचे जूनागढ़ के गिरनार। केबल कार का सैलानी ले रहे मजा। नया साल मनाने पहुंचे सैलानियों के लिए शिमला में खास तैयारी। विंटर कार्निवल में पर्यटकों का किया जा रहा है एंटरटेनमेंट। पर्यटकों से पैक हुए औली के सभी होटल्स में गीत संगीत के साथ लजीज व्यंजनों का भी आनंद ले रहे सैलानी। नए साल को लेकर सैलानियों में उत्साह। मसूरी पहुंचने से पहले देहरादून में गर्म कपड़ों की हो रही खरीदारी। नए साल के जश्न को लेकर कौसानी में सैलानियों का हुजूम। 88% होटल्स और गेस्ट हाउस बुक। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हो सकता है घना कोहरा। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भी सर्दी का सितम। हिरणों और दूसरे जानवरों को ठंड से बचाने के लिए किए गए इंतजाम। उत्तराखंड के चमोली में जबरदस्त ठंड का प्रकोप। जम गए नदी नाले और झरने। शिमला में सख्त सर्दी के बावजूद उमड़ रही सैलानी। कुफरी समेत तमाम हिल स्टेशन में नया साल मनाने की तैयारी। कोहरे के बीच में लोगों तक सहायता पहुंचाने की देहरादून पुलिस ने की खास तैयारी। पीसीआर वैन पर एक्सटर्नल लाइट्स लगाकर बढ़ा रहे विजिबिलिटी। दिल्ली में शीतलहर से बढ़ी ठिठुरन। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिनों में सताएगी सर्दी और कोहरे के कारण विमान सेवाओं का असर। कई विमानों के समय में बदलाव किया। यात्रियों को हो रही परेशानी। धुंध की वजह से दिल्ली आने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई। देरी से चल रही कई ट्रेनें। मौसम विभाग ने जताया अनुमान। जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में हो सकता है घना कोहरा। बिहार की राजधानी भी घने कोहरे की चपेट में। विजिबिलिटी कम होने के चलते कई उड़ानों का समय बदला। नए साल पर इसरो रचेगा इतिहास। 1 जनवरी को लॉन्च होगा एक्सपोसैट सैटेलाइट। खोलेगा ब्रह्मांड के राज। प्रधानमंत्री मोदी से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर। अपनी लिखी किताब वाई भारत मैटर्स की प्रति की भेंट। भुवनेश्वर के श्री मंदिर परिक्रमा परियोजना का वीके पांडियन ने किया निरीक्षण। अधिकारियों से विकास कार्यों की ली जानकारी। दिल्ली के आनंद विहार टर्मिनल से लखनऊ स्टेशन पहुंचे वंदे भारत ट्रेन। यात्रियों का किया भव्य स्वागत। गांधीनगर में एनएसडीएफआई मुख्यालय के शिलान्यास समारोह में गृहमंत्री अमित शाह ने हिस्सा लिया। सीएम पटेल ने शाह का किया स्वागत।
चेन्नई के किलामंकम में राज्य के सबसे बड़े बस स्टैंड का शुभारंभ। समारोह में मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने की शिरकत। नए बस टर्मिनल से 2310 से ज्यादा बसों के संचालन की क्षमता। करीब 88 एकड़ में फैले बस टर्मिनल का नाम कलैगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल। नए बस टर्मिनल को बनाने में 393 करोड़ 74 लाख रुपए की आई है लागत। इस बस स्टैंड से लोकप्रिय कोयम्बटू बस टर्मिनल पर भीड़ से निजात मिलेगी। अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ लैस कलैगनार सेंटेनरी बस टर्मिनल सीसीटीवी कैमरा, वेटिंग रूम, लिफ्ट, ड्राइवर के लिए छात्रावास, मुफ्त स्वास्थ्य केंद्र बनाए गए हैं। बस स्टैंड पर इलेक्ट्रिक वाहन का प्रबंध किया गया। पार्किंग की व्यवस्था, दिव्यांग महिलाओं की सुरक्षा का रखा जाएगा पूरा ख्याल। इस साल 95 लाख लोगों ने किए माता वैष्णो देवी के दर्शन। माता के दरबार में दर्शन का 10 साल का टूटा रिकॉर्ड। यूपी में युवाओं के लिए खुशखबरी। यूपी पुलिस में कंप्यूटर ऑपरेटर के 930 पदों पर सीधी भर्ती के लिए विज्ञापन जारी। बोधगया में तिब्बती आध्यात्मिक नेता दलाई लामा का 3 दिवसीय प्रवचन शुरू हुआ। कार्यक्रम में विश्व भर से हजारों श्रद्धालु शामिल हुए। हैदराबाद के अमीरपेट मेट्रो स्टेशन पर लगा रियल टाइम गूल एटीएम। अब कैश नहीं, सीधे निकाल सकते हैं सोने के सिक्के। महेंद्रगढ़ में मंत्री रणजीत चौटाला ने ली जन परिवेदना समिति की मासिक बैठक। 16 में 11 मामले निपटाए। दिल्ली में इजरायली एम्बेसी के पास हुए धमाके के मामले में एफआईआर दर्ज। पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ तुगलक रोड थाने में दर्ज की रिपोर्ट। धमाके की जांच में केंद्रीय एजेंसियां भी शामिल हैं। एनएसजी की टीम ने मौके से एकत्रित किए सबूत। एक्सप्लोसिव की जांच के लिए पास के पेड़ पौधे और मिट्टी के भी लिए गए सैंपल्स। जल्द एनएसजी पुलिस को सौंप सकती है ब्लड सैंपल की रिपोर्ट। कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियां चलाने वाले खालिस्तानी लखबीर सिंह को भारत सरकार ने आतंकवादी घोषित किया। मूल रूप से पंजाब का रहने वाला है। अबू धाबी में स्वामी नारायण संस्था की ओर से बनाए जा रहे हिंदू मंदिर की शानदार तस्वीरें सामने आई। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। डायरेक्टर और एक्टर साजिद खान की मौत से जुड़ी अफवाह फैली। साजिद ने खुद सामने आकर अफवाहों का खंडन किया। फिल्म सालार ने एक हफ्ते में घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 308 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। 22 दिसंबर को रिलीज हुई एक्टर प्रभास की फिल्म सालार। एक्टर प्रभास की अपकमिंग फिल्म को लेकर हुआ खुलासा। पोंगल के मौके पर फिल्म के टाइटल का होगा अनाउंसमेंट। शाहरुख खान की फिल्म डंकी का 8 दिन में 161 करोड़ रुपए के करीब पहुंचा नेट इंडिया कलेक्शन। शाहरुख खान पहली बार राजकुमार हिरानी के साथ कर रहे काम। हमने मजबूरी न। एक्टर आमिर खान की बेटी आरा खान 3 जनवरी को नूपुर शिखर के साथ करेंगी शादी। मराठी रीति रिवाज के साथ होगी शादी।